हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू बी फार्मा के बारे में। मेरे भाई, जिसका फॉर्म आपका आउट हो चुका है। और सबसे खास बात क्या है, अगर आपको बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आपको बी फार्मा करना है, बी फार्मा की डिग्री लेनी है, तो इसके लिए नीट की रिक्वायरमेंट 1% भी नहीं है। ध्यान रखना भाई, 1% भी नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका क्वेश्चन तो ये जरूर आएगा, भाई हमें ये बता दीजिए कि यार इसका मतलब फिर एडमिशन मुझे यहाँ पे कैसे मिलेगा। देखो, इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर कितनी है, सीट्स क्या है मैंने कितने इसके अंदर, और एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लेकर चला जाऊंगा इसके ऑफिशियल पोर्टल पे। इसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है व्हाट्सएप चैनल पे एंड टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से आप मतलब दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने जो लिंक शेयर किया है उस पर आप एक बार आप जैसे क्लिक करोगे मेरे भाई, आप इस पोर्टल पे डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। चलिए मैं आपके सामने सब चीज करके फिर भी दिखा देता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे लिंक को कॉपी में पेस्ट कर रहा हूँ, ये लिंक मैंने आपको शेयर कर रखा है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे भाई आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर अप्लाई प्लीज क्लिक हियर। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने में, ठीक है। तो इसको जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे पोर्टल नजर आएगा। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे बी फार्मा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पहले ये जो बी फार्मा का जो डिग्री होने वाला है, ये आपका 4 साल का कोर्स होने वाला है। अगर यहाँ पे टोटल सीट्स की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा है, 37 सीट्स हैं। और यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फी, हाँ भाई इसके लिए देखो ये अलग से एंट्रेंस लेंगे, ठीक है भाई। इस नीट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आपका एक छोटा सा अलग से एंट्रेंस लेंगे, उसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस से, आपको यहाँ पे 1200 रुपया फॉर्म फी लगेगा। मतलब जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो इतना रुपये लगेंगे। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आपको यहाँ पे 900 रुपया लगेगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने 12th पास कर रखा हो, इससे ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे यहाँ पे नहीं मांगा गया है। अगर देखो इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई नाउ यहाँ पे बटन नजर आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करना। अगर आप बोलोगे तो देखो अभी बहुत ज्यादा अभी टाइम है, तो आप बोलोगे तो मैं इसकी रिगार्डिंग मतलब कि अप्लाई कैसे करें, एक मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि भाई एडिटिंग वगैरह का विंडो इसमें ओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए भाई फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा। देखो अप्लाई नाउ में आप जैसे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब कि सारी चीजें प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, देन आपको यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर भाई आप मेरे पहले एक बार आप एक वीडियो बना दो, तब मैं उसके बाद अप्लाई करूंगा, तब मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप हमें कमेंट कर देना। अब देखो मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देने वाला हूँ, आप डाउनलोड यहाँ से कर लीजिए बैंकों को। तो मैंने वैसे डाउनलोड कर रखा था, मैं आपको डायरेक्ट फिर से अपने मतलब कि इस पे लेकर स्लाइड पे लेकर आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जैसे आते हैं तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप एक बार अगर क्रॉस चेक कर लीजिए, देखो यहाँ पे इसको जब मैं इसको ये आप डाउनलोड करके आप खुद से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे भाई क्लियर मेंशन है, बी फार्मा की बात करें आयुर्वेदा, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस्ड स्पेशल कोर्स स्टडी है। तो भाई 2026 2027 के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो आपका जो इंट्रेंस होने वाला है, इन्होंने पहले ही कह रखा है भाई 13/9/2026 को आपका इंट्रेंस होगा, जो कि आपका दिन होने वाला संडे, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे टू जेड इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपके फिलहाल के लिए जरूरत है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। यही लिंक मैंने आपको शेयर कर रखा है, आप डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो सबको आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सर हमें बताओ मतलब इसका इंट्रेंस डेट क्या होने वाला। भाई जो डेट आपका वो 13/9/2026 को होने वाला है। आपका टेस्ट सेंटर सिर्फ बीएचयू के अंदर ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म को अगर आप फिल करते हो तो आपको मेरे भाई बीएचयू जाना होगा, वहीं पे इसका मतलब कि आपका एग्जाम होगा, उसके अलावा कहीं भी एग्जाम नहीं होगा। अगर बात करते हैं भाई, आपका वैसे 10 तारीख को आ चुका है सारी चीजें, ये वेबसाइट ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो चुका है 10 तारीख से, है ना, 10 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे जाके क्लिक हियर दिस, इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई जाके कर सकते हो। वैसे मैंने लिंक शेयर कर रखा है। अब देखो लास्ट डेट कब है, मतलब कि फॉर्म फिल करने का अभी स्टार्ट हो चुका है 10 तारीख को, लेकिन आप कब तक फिल कर पाओगे भाई। यहाँ पे देखो लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ये आपका है 27/8/2026, मतलब कि 27 तारीख तक भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 5 बजे से पहले 5 बजे, ध्यान रखिएगा 5 बजे के बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। फिर आपका इसके रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, एडमिट कार्ड अगर बात करते हैं, वो आपको यहाँ पे उन्होंने कहा रखा 5/9/2026 को एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपको यहाँ पे आंसर की भी इन्होंने कह रखा है भाई, आंसर की जो आपका आएगा वो 16/9/2026 को आंसर की आ जाएगा। उसका भाई फिलिंग कंप्लीट रिगार्डिंग मतलब आंसर की आपको कुछ भी अगर उसमें कंप्लेन करना होगा, कुछ भी अगर दिक्कत होगी, अगर उन्होंने आंसर मतलब सारी चीजें कुछ भी होता है ना मिस्टेक वगैरह जो होता है, आपको चैलेंज वगैरह करना तो आप 18 तारीख को कर पाएंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे डायरेक्ट आप देखो
रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। देखो सारी चीज यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता रखा है, रिजल्ट डिक्लेयर आपका 22 तारीख को हो जाएंगे। बाकी भाई टेस्ट का डेट मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखो जरा सा बात करते हैं यार कि इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाले हैं, सीट्स वगैरह कितने हैं इसके अंदर। तो उसकी अगर बात करते हैं, मैंने बताया वैसे कि जो आपका एग्जामिनेशन फी मतलब फॉर्म फी करने जाओ 1200 रुपया लगेगा। किसके लिए भाई? जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और भाई यहीं पे 900 रुपया लगेगा एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम देने जाओ तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आपको नहीं जाना है। कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी काउंसलिंग के वक्त, तो उसको अभी से आप रेडी कर लेना। सबसे पहले अभी जो एडमिट कार्ड यहाँ से आपको अभी मतलब आपका आएगा, उसको अच्छे से भाई सेव डाउनलोड करके रख लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर भाई है ना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का आपको यहाँ पे प्रूफ चाहिए। या तो डेट ऑफ बर्थ बनी हुई तो वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपका हाई स्कूल मतलब कि 12th का आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद यार यहाँ पे देखो, यहाँ तो 12th 10th का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो 10 प्लस 12th का आपको मार्कशीट मांगा जाता है और सर्टिफिकेट मांगा जाता है, इसको रेडी करके रखिएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हो मेरे भाई, आपको यहाँ पे मतलब कि क्या बोल रहे हैं उसको, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, है ना। ये आपका कौन सा लेवल होना चाहिए भाई? ये सेंट्रल लेवल का। इसलिए सेंट्रल लेवल का बनवा लेना भाई फॉर्म फिल करने से पहले पहले। उसका देखो ईडब्ल्यूएस अगर है तो भाई ये आपको होनी चाहिए। बाकी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। कुछ बेसिक सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब जरा सा इस कोर्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। पैसे वगैरह सर यहाँ पे कितने लगेंगे पर ईयर, उसको भी समझने की बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स होने वाला है मेरे भाई, ये आपका 4 साल का ये कोर्स होगा ना। बी फार्मा जो हो चुका है ये आपको पता है कि आपका 4 साल का ड्यूरेशन है। इसमें कितने साल आपको लगेंगे? टोटल 4 साल यहाँ पे लगेंगे। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 12th कर रखा तो इजी वे में अप्लाई कर सकते हो। 12th में आपका जो शर्त है बस कि आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए और बायोलॉजी होनी चाहिए। साथ के साथ आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। और आपने 12th किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर रखा हो तभी एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज कहीं और से किया हो तो भाई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि परसेंटेज कितना होना चाहिए भाई, ये तीनों चारों सब्जेक्ट मिला के आपको जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, अगर इसी में आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, पीडब्ल्यूडी से हो, तो भाई आपको यहाँ पे 45% होना चाहिए। अगर यहीं पे आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे 40% होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही बेसिक सा है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन की तो बात बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, नॉर्मल है भाई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जरा सा बात करते हैं सर कि ये डिपार्टमेंट कहाँ पे है भाई। देखो ये जो है राजीव गांधी साउथ कैंपस में आपका डिपार्टमेंट है। और नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करते हो यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 37 सीट्स है। अगर ये बात करो सर ट्यूशन फी हमें कितने लगेंगे, तो भाई 50,000 रुपीज पर ईयर आपको यहाँ पे ट्यूशन फी लगेगा। हाँ, 50,000 रुपीज पर ईयर आपको यहाँ पे ट्यूशन फी लगेगा। बाकी कुछ रेगुलर फीस वगैरह होती है यूनिवर्सिटी की थोड़ा बहुत, तो वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो मतलब बेसिक सा चार्ज है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब जैसा देखें इसके रिगार्डिंग फिलहाल तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बता दिया। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, कुछ डाउट रह गया है, तो मेरे भाई आप अच्छा एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं सर, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आएंगे, जरा वो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यार देखो आपका जो ये एग्जाम होने वाला है, तो ये आपका भाई मतलब कि रिटन मतलब बात करें भाई, आपका पेपर बेस्ड क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा ये ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। साथ के साथ अगर बात करें टोटल यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर भाई 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से होगा, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होगा, 25 क्वेश्चन बॉटनी से होगा एंड 25 क्वेश्चन आपका जूलॉजी से होने वाला है। इच क्वेश्चन जो मतलब कि एक जो क्वेश्चन होगा मेरे भाई वो आपका कितना 1 नंबर कैरी करेगा, मतलब टोटल आपका 100 नंबर का होगा। और अगर उससे भी खास बात की अगर बात करते हो भाई, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका एक पॉजिटिव है कि भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर ड्यूरेशन की बात करें सर, हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा भाई, ये आपका 2 मतलब कि 2 घंटा आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। जी, आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ में आई होगी। बाकी इससे ज्यादा तो आपके लिए फिलहाल कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी खास तो ये आपका ओ मार्क्सिट बेस्ड होगा, तो ये इस टाइप का आपको ओ मार्क्सिट आएगा, इसको देना आपको फिल करना है। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं और भी वीडियो बना दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन में से स्किप हो गया है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मैं उस चीज को अच्छी तरीके से मैं कवर कर लूँ, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी आप हमें ये चीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या मैं एक फॉर्म जो आपको फिल करना है, तो मैं उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दूं या ना बनाऊं। ठीक है, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मेरे भाई अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है भाई, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है।
और साथ के साथ वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। बाकी ये आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, और आपको कुछ भी पूछना आप डायरेक्ट आप हमें यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में। और एक और मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। जो भी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा मैं आपको यहाँ पे A to Z अपडेट यहाँ पर देता रहूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।